अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत को मूसी प्रोजेक्ट पर तनकीदों का सामना, हुकूमती अराकीन का जनूबी कोरिया का दौरा भी नाकिदीन की जद में। BRS का आज रियासतगीर एहतजाज, कांग्रेस हुकूमत पर रईतू भरोसा स्कीम के तहत रकम की अदायगी में नाकामी का लगाया इल्जाम। MBBS में दाखिला हासिल करने वाले मुस्लिम तलबा तालिबात को दफ्तर सियासत में की गई तहनीत पेश। जाया साल एडमिशन लेने वाले 810 से ज्यादा मुस्लिम MBBS स्टूडेंट्स को अवार्ड्स की तकसीम। शहर में वीकेंड बाइक रेसिंग, नौजवानों के खिलाफ पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई, 10 रेसिंग बाइक भी जब्त। नंबर प्लेट पर TS के बजाय TG लिखने वालों को महकमे ट्रांसपोर्ट की वार्निंग, सिर्फ नई गाड़ियों पर ही TG कानून का होगा इतलाक। हाइड्रा कमिश्नर ने ट्रैफिक एडिशनल कमिश्नर के साथ शहर के अहम इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल और बारिश के दौरान सड़कों पर पानी जमा होने के मसाइल का लिया जायजा, जामे मंसूबे की वकालत। ग्रुप 1 उम्मीदवारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक दिया गया, पुलिस के लाठीचार्ज के बाद इलाके में कशीदगी, 10 उम्मीदवार हिरासत में। दिल्ली के CRPF स्कूल के पास खौफनाक धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं, धमाके से इलाके में दहशत, NIA की टीमें मौके पर पहुंच गईं। और जमीयतुल उलमा के वफ्द को बहराइच फसाद मुतासिर से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही यूपी पुलिस ने लिया हिरासत में, पुलिस के रवैये पर तशवीश। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में शदीद तनकीदों का सामना कर रही है। हुकूमत ने इब्तिदा में लंदन के टीम्स रिवर मॉडल को अपनाने का वादा किया था, लेकिन फिर अहम मसाइल जैसे कि सीवरेज ट्रीटमेंट पर तवज्जो देने के बजाय हुकूमत के इक़दाम दरिया के किनारे रहने वाले गरीब लोगों के मकानात मुनहदिम करने पर मरकूज हो गए और इसी वजह से अवामी नाराजगी में इजाफा हो गया। नाक़िदीन ने भी कहा है कि हुकूमत का अब जनूबी कोरिया का दौरा अवाम की तवज्जो अहम मसाइल जैसे कि किसानों की कर्ज माफ़ी, मकानात की मिसमारी पर होने वाले एहतजाज और हुकूमत से बढ़ती नाराजगी से हटाने की कोशिश हो सकती है। जनूबी कोरिया के सियोल के प्रोजेक्ट में मिसमारी से बचाया गया, कारोबारी सरगर्मियों की हिमायत के लिए तरगीबात भी दी गई थी, जबकि रियासती कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि वो गरीब लोगों को मुनासिब मुआवजे के बगैर उन्हें बेघर कर रही है। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ और ट्रैफिक एडिशनल कमिश्नर P विश्व प्रसाद ने लकड़ी का पुल और राजभवन के इलाकों में बारिश के पानी के जमा हो जाने और ट्रैफिक मसाइल जैसे मामलात के जायजे के लिए फील्ड इंस्पेक्शन किया। उन्होंने पानी की निकासी के मकामात का जायजा लिया और जहां जहां पानी जमा हो जाता है वहां असरी निज़ाम के जरिए पानी के बहाव में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत जारी की। बारिश के दौरान शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा होने के मसले के हल के लिए एक जामे मंसूबे पर भी गौर किया जा रहा है। हाइड्रा कमिश्नर ने कहा, शहर में बारिश के दौरान सड़कों पर पानी जमा हो जाने और सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने के देरीना मसले को हल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और ये सरगर्मियां भी इसी की एक कड़ी के तौर पर हैं। सिकंदराबाद के इलाके अशोकनगर में आज उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई थी जब पुलिस ने ग्रुप 1 के उम्मीदवारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी रोक दिया और इस सिलसिले में 10 अफराद को हिरासत में भी ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान ग्रुप 1 इम्तिहान के उम्मीदवारों और पुलिस के माबैन तसादुम भी हो गया, जबकि उम्मीदवारों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। याद रहे कि ग्रुप 1 के उम्मीदवार इम्तिहानों के इनेकाद में बेकायदगियों की शिकायत करते हुए हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और इनका इल्ज़ाम है कि स्पोर्ट्स कोटे के उम्मीदवारों को लम्हे आखिर में हॉल टिकट्स जारी किए गए। उन्होंने अदालती केसेस के हल होने तक मेन एंट्रेंस को मुलतवी रखने का मुतालबा किया हुआ है। वालिदैन दुनिया का अजीम तरीन तोहफा है। वालिदैन की खिदमत करने से ही दुनिया में कामयाबी और आखिरत में सरखरोई मुक़द्दर बनती है। वालिदा के पैरों के नीचे जन्नत और वालिद जन्नत का दरवाज़ा है। कामयाबी अगर मकसूद है तो फिर वालिदैन की खिदमत को तरजीह दें।
ان خیالات کا اظہار رکن قانون ساز کونسل اور نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب عامر خان نے کیا، جو ادارہ سیاست اور ایم ایس ایجوکیشنل اکیڈمی کے زیر اہتمام جاریہ سال 2024 نیٹ اسکور کے ذریعے MBBS کے زمرے میں کامیاب 810 سے زائد مسلم اسٹوڈنٹس جو کہ گورنمنٹ، خانگی، مائنرٹی اور نان مائنرٹی کالجوں میں داخلہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ان کے اعزاز منعقدہ ایوارڈ تقریب سے اپنا صدارتی خطاب کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر MS ایجوکیشنل سوسائٹی محمد معظم حسین، اکیڈمک ڈائریکٹر MS ایجوکیشن اکیڈمی غوث الدین نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا۔ کنوینر اور ماہر تعلیم حمید نے نہ صرف اس تقریب کی کارروائی چلائی بلکہ میڈیسن میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے طلباء کو جن مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔ طلباء کو مبارکبادی پیش کی گئی، ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے اور انہیں تہنیت پیش کی گئی اور انہیں محنت سے کامیابی حاصل کرنے کے زرعی مشورے دیے گئے۔ ظہیر صاحب کہتے تھے جب 450 تھے، پھر 455 تھے، پچھلے سال 750 تھے، اب یہ فگر 812 ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم فگر چلتے بھی ٹچ کرتے ہیں، انشاءاللہ 1000 کو بھی ٹچ کریں گے۔ ہر سال پچھلے 5-6 مہینے سے ہم ہر بچے پہ پوری کوشش کر رہے ہیں اس طریقے سے باعث بڑھائیں۔ اب یہ ذکر صاحب بہت باعث ہے، اور ہمیشہ صاحب کہتے ہیں لڑکیاں بڑھ رہی ہے، لڑکیاں آگے تھی اور لڑکے بھی آگے آ رہے ہیں، اسی لیے جو سیشن اونلی باعث کا رکھا گیا ہے۔ یہاں جتنے آج ملین ملیں گے یہ پورے باعث ہیں، 10 کے بعد نہیں، 10 تو بہت زیادہ ہی ہے۔ تو اس طریقے سے سیاست کی جو کوشش تھی اس کو ہم برقرار رکھتے ہوئے لڑکوں کو بھی انکریج کر رہے ہیں، اور ہم پورے تلنگانہ سے آج اتنے فون آ رہے تھے، لوگ عادل آباد سے، نظام آباد سے، محبوب آباد سے، دور دور سے کام کرے، سر ہم ڈسٹرکٹ میں ہیں، ٹھیک ہے آپ کا ایوارڈ میں ہوتا بعد میں آپ لے سکتے ہیں۔ ہم پورے بچوں کے لسٹ کے لحاظ سے بنا کے رکھیں گے، ہر ایک کو سائٹیشن میڈل دیا جائے گا۔ تو نیٹ میں جو انٹرسٹ ہے نیشنل لیول کا اس میں تلنگانہ میں کام کر رہا ہے۔ 83% جو سیٹ ہوتی ہیں وہ اونلی گورنمنٹ کالجز میں ہیں، پرائیویٹ میں یا مائنورٹی میں نہیں ہے۔ آل انڈیا کوٹے میں یقیناً ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ڈاکٹرز کی، اس لیے کہ ڈاکٹرز یہ نہیں دیکھتے کہ کون پیشنٹ ہے۔ علاج کرنا جب آپ کا مقصود ہوتا ہے تو آپ انسانیت کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نوبل پروفیشن جو ہے ٹیچنگ کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کا ہے، آپ سبھی لوگ اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ میں آپ سب کو، آپ لوگ اسٹوڈنٹس کو اور والدین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری ایک بات یہ تھی کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو جوڑیں تو یہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر بننے کے بعد آپ سول سروسز بھی لکھ سکتے ہیں ونس آپ گریجویٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری جو کریم آف سوسائٹی، بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کریم آف سوسائٹی، جو انٹیلیجنٹ پاپولیشن ہے ہمارا اسٹوڈنٹ پاپولیشن، وہ انجینئرنگ اور میڈیسن میں چلے جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو لوگ بالکل اس کے بعد جو چھٹ کے جو کم لوگ رہ جاتے ہیں وہ لوگ سول سروسز کرتے یا گورنمنٹ جابس کرتے جاتے ہیں۔ ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ MBBS کرنے کے بعد UPSC کے لیے تیاری کریں، جنرل نالج ہونا ہے، باقی تو میڈیسن تو آپ لوگ کریں تو اس میں آپ کی نالج آ جائے گی۔ دوسری بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج ٹی ہب ہمارے پاس قائم ہے۔ عموماً میرا بھی دماغ میں یہ تھا کہ ٹی ہب مطلب ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ خوشی کا دن ہے کہ آپ سب یہاں جمع ہوئے۔ سیاست میں بہت ہمیشہ ہمارے خواب ہوا کرتا تھا کہ بھئی بچے ہمارے کمیونٹی کے اچھا پڑھے، ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، IITians بنے، لیکن اکثر ہم دیکھتے تھے پچھلے ڈیکیڈ بیک سے بچیوں کی تعداد بہت زیادہ رہی تھی۔ آج یہ ریشو 1:3 ہے۔ ابھی جیسے بتائے تھے 600 بچے، 600 بچیاں اور 200 بچے، دس از 1:3۔ اب اگر ہم اس کو 8-10 ایئرز بیک دیکھتے ہیں تو اٹ واز 1:10۔ چلیے الحمدللہ یہ ریشو کم ہو رہا ہے، خوشحالی بات ہے، اور آگے انشاءاللہ اور کم ہوگا، 1:1 ہو جائے تو ہمارے بچیوں کے لیے بھی میچز کی ابھی خان صاحب سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ 1:3 تو ہے، اور ایک خوشحالی بات یہ ہے کہ
शहर में वीकेंड बाइक रेसिंग करने वाले नौजवानों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के तहत नॉलेज सिटी के करीब रात देर गए कुछ नौजवान खतरनाक स्टंट करते हुए बाइक रेसिंग में मसरूफ थे कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए रात के वक्त 10 बाइक सवारों को गिरफ्तार कर लिया और इनकी बाइकें भी जब्त कर ली गई। इस सिलसिले मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए। वाज़ेह है कि आए दिन शहर में बढ़ती बाइक रेसिंग की वजह से रास्ते से गुजरने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये खतरनाक करतब न सिर्फ नौजवानों के लिए बल्कि दीगर राहगीरों के लिए भी खतरे का बायस बन रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस तरह की सरगर्मियां अमन अमान को मुतासिर कर रही हैं। इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अवामी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी है कि नौजवान अपनी तवानाई मुस्बत सरगर्मियों में सर्फ करें और ऐसे खतरनाक हुनर से परहेज करें। महकमे ट्रांसपोर्ट ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए अहम वार्निंग जारी की जो अपनी पुरानी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स में तब्दीली कर रहे हैं। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने हाल ही में TS को TG में तब्दील करने का हुक्म जारी किया, जिसके बायस कुछ गाड़ी मालिकीन अपनी नंबर प्लेट्स में TS के बजाय अब TG लिखवा रहे हैं। लेकिन महकमे के हुक्काम ने इस मामले पर वजाहत दी और कहा TG सीरीज सिर्फ उन नई गाड़ियों पर लागू होगी कि तारीख के बाद जो नोटिफिकेशन की इजरा पर खरीदी जाएंगी। अगर कोई शख्स अपनी पुरानी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर रियासती कोड यानी कि TG तब्दील करता है तो फिर इसे छेड़छाड़ तस्वर किया जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हैदराबाद के पुराने शहर में भी अब बहुत जल्द मेट्रो रेल के तामीराती कामों का आगाज हो जाएगा, लेकिन इसी दौरान हमारे नुमाइंदे फहीम अंसारी के रूबरू कुछ ऐसी खबर सामने आई कि पुरानी हवेली सड़क पर मेट्रो रेल के सबब माह मुहर्रम में तारीखी बीबी के अलम जुलूस मुतासिर हो सकता है। तो नाज़रीन, पेश है हमारे नुमाइंदे फहीम अंसारी की तफसीलाती खास रिपोर्ट। मेट्रो ट्रेन से अलम बीबी जुलूस के तारीखी रास्तों में रुकावट हो सकती है। रियासती हुकूमत ओहदेदाराना और मेट्रो रेल हुक्काम से मौजूदा रास्ते पर नजरसानी करने की अपील की गई है। हमारे नुमाइंदे फहीम अंसारी के मुताबिक शहर हैदराबाद के पुराने शहर में मुजविज़ा मेट्रो रेल मंसूबे के बारे में मजहबी और सकाफती रहनुमाओं ने यह खदशे का इजहार किया है कि दारुश्शिफा से फलकनुमा तक मेट्रो का जो मंसूबा है अलम बीबी मुबारक के सालाना जुलूस के तारीखी रास्तों में रुकावट डाल सकता है, जो कि हैदराबाद के शिया मुसलमानों के लिए एक अहम मजहबी उमूर माना जाता है। दक्कन हेरिटेज प्रोटेक्शन सोसाइटी के एक वफ्द ने MD मेट्रो रेल NVS रेड्डी से मुलाकात भी की और अपील की कि पुराने शहर में जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, इस प्रोजेक्ट के रास्ते को तब्दील किया जाए। अज़ाखाना जहरा से फलकनुमा तक है। मेट्रो हुकाम से मौजूदा रास्ते पर नजरसानी करने की अपील की गई और कहा कि वो मूसा नदी के शुमाली किनारे पर मुतबादिल रास्तों का भी जायजा ले सकते हैं। इनके मुताबिक इससे जुलूस के रिवायती रास्ते की भी हिफाजत हो जाएगी और तरक्याती मंसूबों में भी कोई रुकावट नहीं आएगी। कई सालों से ये कहा जा रहा है कि ओल्ड सिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं है और हमेशा ओल्ड सिटी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब जब डेवलपमेंट की बात आई है तो थोड़ा इट्स अ लिटिल क्या बोलना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट का मामला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो रेल का शुरू करने वाले हैं यहाँ मेट्रो रेल, और वो जो पूरा रूट जो है वो अज़ाखाना ज़हरा से पूरा जो रूट है वो इट इज़ गोइंग टू ये एक बहुत सारी मजहबी इमारत है, इसमें टेम्पल्स है, मंदिर है, मस्जिद है, आशुर खाने हैं, दरगाह है और बहुत सारे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स भी हैं यहाँ पे। तो इसके क्या होने वाला है अगर आप यहाँ पे मेट्रो बनाएंगे, तो इसके अलावा और क्या होने वाला है। ऑलरेडी ये बहुत आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत कंजेशन है ट्रैफिक का, और बढ़ने वाले हैं यहाँ पे, और मसले होने वाले हैं इसकी वजह से, मेट्रो की वजह से। और अगर ये मेट्रो पिलर्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जुलूस निकलता है 10 मुहर्रम को, 8 मुहर्रम को, 2 सफ़र को, अरबैन को, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट जुलूस प्रोसेशंस है।
हम अब ये 400 साल से चले आ रहे हैं, ये आज की बात नहीं है या 20 साल की बात नहीं है ये। और इसमें लोगों का जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स, आस्था, वो सब है इसमें। तो आप ये कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो? अगर डेवलपमेंट है, ये इसका माने ये नहीं है कि डेवलपमेंट है तो सब कुछ दूसरा सब कुछ हटाया जाए। मेट्रो ट्रेन रसूलपुरे पे मैं मेरे रुकन सब जाके जो है डायरेक्टर साहब और कलेक्टर साहब ने कंप्लेंट देने के बाद उनको हर चीज़ से जो है आगाह करा दिया गया है कि 64 जो है इबादत गाहें हैं अहले सुन्नत हजरात और शिया हजरात और 12 मंदिर हैं हिंदू भाइयों के। ये सारी चीज़ें जो है तकरीबन 100-200 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है। अगर इसको आप डिमोलिश करेंगे तो लोगों की आस्था जो है डैमेज हो जाएंगी आस्था, इसकी वजह से काफ़ी गड़बड़ होने के अंदेशे है। लिहाजा हम गुजारिश ये है कि हम मेट्रो ट्रेन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लाइए आप डेवलपमेंट, मगर मेट्रो ट्रेन को रीरूट करिए। जैसा असद साहब एक 8-9 साल पहले की क्लिप में, वीडियो क्लिप में हमारे असदुद्दीन बैरिस्टर साहब बोले थे कि भाई आप मेट्रो ट्रेन मूसा नदी से टर्न कर लीजिए, और वही जो है राय बेहतरीन राय है और बहुत सही राय है वो। पर अब ये मौजूदा स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि फिर दोबारा सर्वे करे और इसको जांच पड़ताल से गौर करे, क्योंकि पैसे की कोई हकीकत नहीं है, आस्था जब खत्म हो जाएगी इंसान। रहा सवाल मवेशी का, लोगों की आमदनी का, मैं नहीं समझता हूँ कि पुराने शहर में ये चीज़ आ जाएंगी तो सरकार उनको खातिर खा पैसे नहीं देंगी बोल के नहीं है, उनको खातिर खा पैसे देंगी, मगर वो लोग भी ये ख्याल करना चाहिए कि हम जो है मौके की तलाश में रह के ज़्यादा तौर के ऊपर प्रेशराइज गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। समझे? जो कुछ भी मिल रहा उससे आप अच्छी वजह से ले लीजिए और अपना आराम से अपने कारोबार उनको दे दीजिए। हत्ता कहा कि मैं आपको चंद मुकामा बताऊंगा जिससे कि आप जो है बोलेंगे कि ये मतलब बिल्कुल सही है आपका। आप अज़ा खान ज़हरा से लेके मंडी मीर आलम से लेके कोटले आलीजा तक का देखिए आप, सिवा 2 या 3 ऐसे दुकाना हैं जो कि अच्छी तौर से चल रहे हैं, बाकी सब टिन के शेडों में, कच्चे कमरों में बिल्कुल कारोबार ऐसे है कि छोटे कारोबार है, वो करने से अच्छा नहीं करना अच्छा है। यहाँ पर जो है हम लोग मुतालबा ये है कि रीरूट कर दीजिए मेट्रो को, क्योंकि यहाँ पर जो है अलावे हैं, मसाजिद हैं और मंदिरें हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेशंस निकल रही है रोड से और सबकी आस्था है। और जो बिजनेस है बिल्कुल छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं और उनका बहुत लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर फलकनुमा तक 2000 जो है दुकानें डैमेज हो रही हैं और काफ़ी जो है प्रॉपर्टी ओनर्स को नुकसान हो रहा है। अब लैंड एक्वाजिशन से यही मुतालिबा है कि इसको रीरूट कर दीजिए। जो यहाँ पर आप पैसे जो है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मेट्रो के लिए, यही फ़ायदेमंद रहेगा अगर मूसी रिवर से लेकर जाएंगे तो। आप जो है 8000 करोड़ रुपए जो है यही जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, यह है पूरा जो है डिमोलिशन के लिए और इसका जो है अवार्ड के लिए जो ओनर्स को दिए जाएंगे। यही जो है अवार्ड अगर आप उधर लगा दिए तो हाफ जो है अमाउंट में पूरा जो है मेट्रो रेल जो है पहुँच जाएगी अपने शमशाबाद तक टुवर्ड्स मूसी रिवर, बहादुरपुरा से जो है फलकनुमा से शमशाबाद। अगर ये रोड से जो है लेकर जाएंगे आप, यहाँ पर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है और मॉन्यूमेंट्स है जो 100 मीटर तक ASI का जो है एक जो है रेजोल्यूशन है, वो लोग का जो है ये है कि अगर 100 मीटर्स के जो है अंदर तारीखी मुआहदात जो कि नवाब मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के 7वें निज़ाम के दौर से चले आ रहे हैं, इन मजहबी और सकाफती रिवायात की अहमियत को उजागर करते हैं। इन मुआहदात ने अलम बीबी मुबारक जैसे निशानी और तारीखी मकामात की हिफाजत को यकीनी बनाया था, जो कि शहर की मजहबी और सकाफती अहमियत के हामिल जाने जाते हैं। मुतासिरा शहरियों ने इस बात की निशानदेही की है कि इन रिवायती रास्तों के करीब मेट्रो स्टेशन की तामीर ख़ास तौर पर अज़ा खाना ज़हरा और पुरानी हवेली के दरमियान इन जुलूसों की राह में रुकावट डाल सकती है या फिर उनके रास्ते को तब्दील कर सकती है। इन्होंने एक ऐसे हल की ज़रूरत पर जोर दिया जो मेट्रो मंसूबे के तरक्याती मकासद और कम्युनिटी के मजहबी रसूमात दोनों का एहतराम करें।
عزاداری ایک قدیم روایت ہے جس میں ہر مذہب کے لوگ جیسے کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی شرکت کرتے ہیں۔ ایڈوکیٹ اسد الطاف علی نے کہا، کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ صرف شیعہ مسلمانوں کو متاثر کرے گی بلکہ حیدرآباد کے وسیع و ثقافتی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی، حیدرآباد۔ BRS قائد KTR کی اپیل پر آج کسانوں نے تمام اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز پر احتجاجی دھرنا دیا۔ دراصل کسانوں کو ریتو بھروسہ رقم ادائیگی کے خلاف BRS قائدین نے کسانوں کے ساتھ مل کر زبردست احتجاج کیا۔ حکومت کے علامتی پتلے بھی نظر آتش کیے اور حکومت خلاف نعرے لگائے گئے۔ کانگریس حکومت کو وعدہ فراموش حکومت بھی قرار دیا۔ لبیک حج سوسائٹی کریم نگر کے زیر اہتمام حجاج اکرام کے لیے پہلا حج تربیتی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس تربیتی کیمپ کی صدارت جناب سید عرفان الحق صاحب صدر لبیک حج سوسائٹی کریم نگر نے انجام دی۔ حافظ محمد وسیم احمد نے اراکین حج و فضائل پر روشنی ڈالی۔ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے مولانا خواجہ فرقان صاحب قاسمی نے حجاج اکرام سے خطاب کیا اور کہا، آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے منتخب کیا، یقیناً یہ آپ حضرات کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ استاد الاساتذہ حافظ محمد وسیم الدین نے مناسک حج پر روشنی ڈالی۔ جناب سید عرفان الحق صاحب نے گورنمنٹ کے متعلق جو دستاویزات پیش آتے ہیں اس پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔ حافظ سید رضوان صاحب فلاحی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ آخر میں حافظ محمد مدثر رحمان تبریز نائب صدر لبیک حج سوسائٹی نے اظہار تشکر کیا اور اس موقع پر شہر کے حجاج کے علاوہ شہر کے متحرک شخصیات جیسے کہ حافظ سید لیق الرحمان، حافظ خواجہ لقمان الدین، جناب وسیم صادق صاحب کے علاوہ کثیر تعداد میں عازمین حج نے شرکت کی۔ اور نظر ڈالتے ہیں چند اہم قومی خبروں پر۔ دہلی کے روہنی میں آج زبردست دھماکہ ہوا جس کے بعد پورے علاقے میں سفید سا دھواں آسمان پر پھیل گیا۔ پرشانت وہار میں ہونے والے اس دھماکے کی شدت کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگوں میں خوف و دہشت پھیل گئی۔ دھماکے میں استعمال شدہ مادے کی وجہ سے پورے علاقے میں بدبو پھیل گئی، لوگوں کو سانس لینے میں مشکل پیش آنے لگی۔ غنیمت کی بات تو یہ تھی کہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ دھماکہ CRPF کے اسکولی دیوار کے قریب ہوا۔ فی الحال یہ نہیں پتا چل پایا ہے کہ دھماکہ کس طرح تھا، دھماکے میں کن چیزوں کا استعمال کیا گیا تھا اور اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ دھماکے کی وجوہات کیا ہیں، ماہرین کی جانچ کے بعد ہی کسی حتمی فیصلے تک پہنچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ دھماکے کے فوری بعد ضلع کے تمام پولیس افسران موقع پر پہنچے۔ دھماکے کے بعد پورے علاقے میں پولیس فورس تعینات کر دی گئی۔ فی الحال یہ واضح نہیں کہ ایک قسم کا دھماکہ تھا۔ دھماکے سے اسکول کی دیوار کو نقصان پہنچا، ایک دکان اور ایک کار کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس فرانزک اور بم ڈسپوزل ٹیمیں تحقیقات مصروف ہیں۔ علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ اس دوران NI کی ٹیم بھی جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے۔ بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ 44 منٹ کی اور جیسی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ نارمل آج سنڈے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، سب چھٹی مناتے ہیں، آرام سے اٹھتے ہیں، بٹ اس کے بعد یہاں پہ جب سنتے ہیں یا دو خبر آتی ہے سمجھ میں، یا تو کوئی سلنڈر پھٹا ہے یا کوئی کیا کہتے ہیں بلڈنگ گری ہے، ایسا لگا کیونکہ ٹرانسفارمر بھی پھٹتے تو اتنی تیز آواز کبھی نہیں آتی۔ جب پھٹا دیکھا تو یہاں پہ پورا دھوئے کا غبار تھا، پورا دھواں کا، بہت دیر تک رہا، کم سے کم 10 منٹ تک دھواں رہا پوری طرح، کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ یہاں پہ آپ دیکھو گے تو یہاں پہ جو سامنے دکانیں ہیں ان کے اوپر کے شیشے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے نام بھی ہلے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی دیکھو نیچے شیشے کا آپ کو پارٹیکلس مل جائیں گے۔ تو یہ سوچ نہیں سکتا یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے جہاں شانتی سے لوگ رہتے ہیں، سب کچھ ہے، پر یہاں کوئی سوچ نہیں سکتا ایسا بھی کچھ ہوا ہے۔ تو یہ بہت انویسٹیگیشن کے لیے ہے، پولیس کے لیے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ جب آپ آئے تو پولیس کتنی دیر کے بعد یہاں پر آئی؟ پولیس آ گئی تھی، یہ نہیں کہوں گا کہ پولیس آ گئی تھی ودن 5 منٹ، کیونکہ یہ آواز یہاں پہ کرائم برانچ ہے بالکل آگے جا کے، تو کرائم برانچ تک آئی ہے اور تبھی سب سن کے آؤ۔ یہاں پہ پولیس کی چوکی بھی ہے، تو پیچھے روہنی کوٹ بھی ہے، تو ایک بات ہے کہ یہاں تو ویسی سیکیورٹی کنسرن زیادہ ہے بالکل۔ اچھی بات یہ ہے کہ صبح کا ٹائم ہے، ورنہ شام کو بہت بھیڑ رہتی ہے یہاں پہ، کسی کی ہتاہت ہونے کی کوئی خبر ہے بھی نہیں یہاں پہ، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی کو کچھ ہوا نہیں یہاں پہ۔ بس ہمارا گارڈ نے صبح 7:40 پہ فون کرایا کہ یہاں بم پھوٹا ہے، تو یہ بم جو پھوٹا وہ CRPF اسکول کے سامنے ہے، تو ہم باغ کے یہاں آئے تو یہاں پہ بہت سارا دھواں تھا،
6-7 फुट ऊपर धुआं ही धुआं था, 6-7 फुट ऊंचा धुआं ही धुआं नजर आया, जिसके कारण ये पूरी बिल्डिंग में सारे शीशे टूट गए हैं, सारे बोर्ड टूट गए हैं, और ये अभी तक पता नहीं चला। पुलिस पूरी यहाँ पे आई है, फोर्स पूरी यहाँ पे आई हुई है, ये पता नहीं चला अब क्या फूटा क्या नहीं फूटा, ये अभी सारी इंक्वायरी चल रही है, और बाकी हम देखो क्या होता है, ये पुलिस वाले बताएंगे। दिल्ली की वजीर आला आतिशी ने बीजेपी पर हमला किया और कहा यहां रोहनी में स्कूल के बाहर बम धमाके का वाकया दिल्ली के टूटते हुए सिक्योरिटी निजाम को बेनकाब कर रहा है। आतिशी ने एक्स पर कहा रोहनी में एक स्कूल के बाहर बम धमाके का वाकया दिल्ली की तबाहाल सिक्योरिटी निजाम को बेनकाब कर रहा है। दिल्ली में अमन अमान की जिम्मेदारी बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर आयद होती है, लेकिन बीजेपी काम छोड़कर अपना सारा वक्त दिल्ली की मुंतखब हुकूमत के काम को रोकने में सर्फ करती है। आतिशी ने कहा यही वजह है कि आज दिल्ली की सूरत हाल सन 1990 की दहाई में मुंबई अंडरवर्ल्ड के दौर जैसी हो गई है। जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी की क़यादत में जमीयत का एक वफ़द 19 अक्टूबर को बहराइच फसाद मुतासिरीन से मुलाकात का इरादा लेकर निकला था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जमीयत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान जारी करके बताया कि बहराइच के फसादज़दा इलाक़ों में मुतासिरीन की खैरख्वाही के लिए वो 19 अक्टूबर की शाम लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ये भी बताया गया कि वफ़द लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा था कि पुलिस उन्हें आगे बढ़ने से रोक दी। उन्हें बहराइच जाने मुतासिरीन से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। इस वफ़द में नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद के हमरा मौलाना गयूर कासिमी, सीनियर ऑर्गेनाइज़र जमीयत उलमा हिंद भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर जमीयत का वफ़द दिल्ली से बहराइच के लिए रवाना हुआ था। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद का इजहार किया है कि कश्मीर मैराथन आने वाले बरसों में दुनिया के आला एथलेटिक मुकाबलों में से एक बन जाएगा। उन्होंने आज यूसुफ श्रीनगर के पोलो स्टेडियम में कश्मीर में मुनक़िद होने वाले पहले बैनुल अक़वामी मैराथन को झंडी दिखाई और ख़ुद भी दौड़ में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने मीडिया को बताया, मैं श्रीनगर के लोगों का मशकूर हूँ जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बड़ी तादाद में बाहर आए। फिल्म स्टार सुनील शेट्टी ने भी इस मौके पर कहा इस तरह के मैराथन कश्मीर में सयाहत और फिल्म टूरिज्म की हौसला अफजाई करेंगे। एक्साइटिंग बिकॉज इतने सारे बच्चे एक्साइटेड है इसके लिए दैट इट्स अनबिलीवेबल। तो बहुत अच्छा लगा। रनिंग इन पैराडाइज, आई मीन इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। Will it promote adventure tourism, adventure sports? 100% it will, because you're talking about 42 kilometers of run through paradise, and Kashmir was always known for its beauty. So I think the world is only looking forward to coming back. You've more than 11 to 15 participants from all nationalities. Tells you how safe it is, tells you how beautiful it is. During past, maximum legends of Bollywood industry were visiting Kashmir too. Absolutely. So do you think it will promote Bollywood tourism also? Of course, a lot of films are already being shot here, and we're looking forward to shooting this year. कालका शिमला रेलवे यूनेस्को का आलमी सकाफती वर्सा है और शुमाल हिंदुस्तान का एक खालिस रास्ता है जो अपने अजायबात और दिलकश नज़ारों के लिए जाना जाता है। कालका से शिमला तक हेरिटेज टॉय ट्रेन में सवार होना भी एक नाकाबिल फरामोश तजुर्बा है, ख़ास तौर पर विस्टाडोम कोच में जिसमें शीशे की छतें और बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। इस ट्रेन में मुसाफिर सरसब्ज वादियों, गहरी घाटियों और घने जंगलात के शानदार नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। और जैसे जैसे ट्रेन ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ती है, हसीन नज़ारे, ठंडी हवाएं, बदलता हुआ मौसम सफ़र की दिलकशी में इजाफा कर देता है। कालका शिमला टॉय ट्रेन तकरीबन 60 मील का फासला तय करती है। ये ट्रेन सुरंगों, पुलों और दिलकश पुराने स्टेशनों से गुजरती हुई सयाहों को एक और ही दुनिया से वाकिफ करवाती है। ये सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि एक मुनफरिद तजुर्बा है जो दुनिया भर से सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करता है। Looking out, just being at the cloud level is pretty incredible. I love it. It's a 5-hour journey, but you disappear in the beautiful view, so it doesn't feel like 5 hours. 30 अप्रैल 1898 को कालका शिमला रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो इनिशिएट हुआ, तो यानी उस पर काम करना शुरू किया गया और 9 नवंबर 1903, अब आप देखिए कि 5 साल और 6 महीने के अंदर अंदर ये सारा का सारा रेलवे प्रोजेक्ट, जिसमें 107 सुरंगें थी ओरिजिनली, बाद में 103 रह गई, और
करीब 900 ब्रिज हैं इस पे, इतने ही करीब कर्व हैं जो मोड़ हैं, एस बेंड हैं, रेलवे स्टेशन है, 20 रेलवे स्टेशन है इस पे। आखिर में लाइन्स पर डालते हैं एक और नजर। रियासती हुकूमत को मूसी प्रोजेक्ट पर तनकीदों का सामना, हुकूमती अराकीन का जनूबी कोरिया का दौरा भी नाकिदीन की जद में। BRS का आज रियासतगीर एहतजाज, कांग्रेस हुकूमत पर रई टू भरोसा स्कीम के तहत रकम की अदायगी में नाकामी का लगाया इल्जाम। MBBS में दाखिला हासिल करने वाले मुस्लिम तलबा तालिबात को दफ्तर सियासत में की गई तहनीत पेश। जाया साल एडमिशन लेने वाले 810 से ज्यादा मुस्लिम MBBS स्टूडेंट्स को अवार्ड्स की तकसीम। शहर में वीकेंड बाइक रेसिंग, नौजवानों के खिलाफ पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई, 10 रेसिंग बाइक भी जब्त। नंबर प्लेट पर TS के बजाय TG लिखने वालों को महकमे ट्रांसपोर्ट की वार्निंग, सिर्फ नई गाड़ियों पर ही TG कानून का होगा इतलाक। हाइड्रा कमिश्नर ने ट्रैफिक एडिशनल कमिश्नर के साथ शहर के अहम इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल और बारिश के दौरान सड़कों पर पानी जमा होने के मसाइल का लिया जायजा, जामे मंसूबे की वकालत। ग्रुप 1 उम्मीदवारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक दिया गया, पुलिस के लाठीचार्ज के बायस इलाके में कशीदगी, 10 उम्मीदवार हिरासत में। दिल्ली के CRPF स्कूल के पास खौफनाक धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं, धमाके से इलाके में दहशत, NIA की टीमें मौके पर पहुंच गईं। और जमीयतुल उलमा के वफ्द को बहराइच फसाद मुतासिन से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही यूपी पुलिस ने लिया हिरासत में, पुलिस के रवैये पर तशवीश। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।